नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टॉपिक के क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजीसी का गठन। यूजीसी हायर एजुकेशन में यूजीसी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बार आपको नेट जेट में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके आगे। तो यूजीसी का फुल फॉर्म हो गया यूजीसी का फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ग्रांट्स करता है, ये ग्रांट्स देता है। ग्रांट्स डेट मीन्स कहने का अर्थ हुआ ये बीत देता है, ये परमिशन देता है, ये आपको यूनिवर्सिटी को जितने भी इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी को ये ग्रांट देता है, ये मान्यता देता है, या यूजीसी कमीशन देता है। तो जैसा कि हम लोग नेट जेट जितने भी आम परीक्षा होता है वो सभी यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार ही चलते हैं, यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करते ही है। आगे देखते हैं। तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जान सकते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 1953 ईस्वी में, इसको याद रखने की जरूरत है, डेट बहुत बार पूछा है। 1953 ईस्वी में देश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये बहुत बार आपका नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उसमें 1953 ईस्वी में शिक्षा मंत्री थे। उनका ये विचार था कि उच्च शिक्षा में कुछ सुधार किया जाए, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश बना, उसमें उच्च शिक्षा के गाइडलाइन करने के लिए कोई भी संस्था नहीं थे। सभी संस्थाओं को संचालित करने के लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम है यूजीसी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसमें शिक्षा मंत्री थे 1953 ईस्वी में। यानी यूजीसी का जो गठन हुआ 1953 ईस्वी में, लेकिन यह एक औपचारिक गठन हुआ था। आप जानते हैं कि भारत में यदि किसी भी नियम को लागू करना है, उसे मजबूती से लागू करना है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, उसके लिए संविधान में उसको पारित करना पड़ता है, तब वह जाके वह संस्था, वह कानून पारित होता है। तो इन्होंने 1953 ईस्वी में तो यूजीसी का गठन कर दिया आधिकारिक रूप से, लेकिन इसको और मजबूत करने के लिए, ताकि पूरे देश इसको लागू करे, इसे 1956 ईस्वी में, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे 1956 ईस्वी में औपचारिक रूप से यूजीसी अधिनियम 1956 ईस्वी के जरिए संसद में विधेयक पारित कर संवैधानिक निकाय के रूप में शामिल किया गया। तो ये एक और, लेकिन आगे आपसे पूछा जाएगा कि वो यूजीसी को संवैधानिक निकाय के रूप में कब शामिल किया गया। तो आपका जवाब होना चाहिए यूजीसी को 1956 ईस्वी में संवैधानिक निकाय मिला। संवैधानिक निकाय मिलने का मतलब क्या हुआ, इसे संविधान में इसके संबंध में विधेयक पारित किया गया और एक संवैधानिक बना और इसके नियम कानून हुए। यानी इसमें कोई भी चीज़, यानी इसके कोई भी चीज़ को बदलने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले पुनः संविधान में हमको संशोधन करना होगा, तभी इसके कुछ बदलाव किया जा सकता है। नहीं तो जैसे कि अभी कोई सरकार है, आगे आने वाला आया तो उसको ख़त्म कर दिया और कोई कुछ कर दिया। इसके पावर को मजबूत करने के लिए, इसे और मजबूती देने के लिए 1956 ईस्वी में इसे क्या किया गया, संवैधानिक निकाय के रूप में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूजीसी को कब संवैधानिक मान्यता मिला। इसका मुख्यालय देख लीजिए, इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय की मैं बात करूँ तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। यूजीसी का मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसके अलावा और भी इसके रीजनल सेंटर हैं। कौन कौन से रीजनल सेंटर है आप देख सकते हैं। इसके 6 रीजनल सेंटर हैं। कभी कभी रीजनल सेंटर भी पूछा जाता है आपसे, तो रीजनल सेंटर आपको देखना होगा। सबसे पहले देखिए, पुणे है, एक पहला हो गया, दूसरा भोपाल हो गया, तीसरा कोलकाता हो गया, चौथा हैदराबाद हो गया, पाँचवा गुवाहाटी हो गया और छठा बेंगलुरु हो गया। यानी 6 रीजनल सेंटर हैं और 6 रीजनल सेंटर मिलके पूरे भारत देश में पूरे भी यूनिवर्सिटी के संचालन कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्सिटी के देखरेख कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्सिटी की मान्यता प्रदान कर रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट, जितने भी हायर एजुकेशन से संबंधित एग्जाम है, सब का सब यूजीसी ही कंडक्ट करवाता है। एग्ज़ाम कोई और लेता है, लेकिन इसका गाइडलाइन जो है, गाइडलाइन यूजीसी के ही माध्यम से जाता है। यूजीसी ही ऑथराइज होता है एग्ज़ाम करवाने के लिए। कोई कंपनी के दे दिया, कोई ऑथराइज कंपनी के दे दिया कि आप इसको एग्ज़ाम करवा लिए, लेकिन यूजीसी के अंडर ही वो कार्य करती है कंपनी। चलिए अब देखते हैं कि यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष, अब ध्यान में रखिएगा, अभी जो 2024 में जो अध्यक्ष हैं यूजीसी के कौन है, तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। आप ध्यान में रखेंगे,
प्रोफेसर एम जगदीश कुमार वर्तमान समय में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2024 में यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। अब देख लेते हैं यूजीसी के कार्य एवं उत्तरदायित्व देख लेते हैं, क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या इसके उत्तरदायित्व है यूजीसी के, इसको हम लोग संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो पहला जो कार्य है, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रख रखाव करना। यानी कौन सा विद्यालय, कौन सा यूनिवर्सिटी में शिक्षण संस्थान कैसे संचालित होगा, परीक्षा कैसे लिया जाएगा, रिसर्च का काम कैसे होगा, रिसर्च का काम कैसे कंप्लीट होगा, सारा देख रेख, सारा गाइडलाइन क्या होता है, यूजीसी का ही होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ही होता है। आगे देखते हैं, भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। यानी यूजीसी जो है भारत के सभी विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है। यूजीसी के मान्यता प्रदान करने के बाद ही वह विश्वविद्यालय के रूप में होता है। नहीं तो यदि कोई भी विश्वविद्यालय अपने मन से खोल देता है तो वो फेक विश्वविद्यालय होता है, उसका डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होता है या कहीं भी वैलिड नहीं होता है। कोई भी संस्था यदि यूनिवर्सिटी की मान्यता प्रदान करना चाहता है तो सबसे पहले वह यूनिवर्सिटी यूजीसी में वह एप्लीकेशन देगा, यूजीसी को वो रिक्वेस्ट करेगा, और यूजीसी जो भारत सरकार है, राज्य सरकार है, उनको यूजीसी अपना मंतव्य देगा। और यदि स्टेट यूनिवर्सिटी का स्थापना करना होगा तो स्टेट के जो गवर्नमेंट होगी वह फंड देगी निर्धारित करने के लिए, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना करना होगा तो केंद्र सरकार देगी। लेकिन यूजीसी से पहले सर्टिफिकेट लेना होगा, यूजीसी निर्धारित करेगी, तभी आपको मान्यता मिल सकता है विश्वविद्यालय के। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को निधियाँ प्रदान करना, ये फंड देता है, ये निधि देता है, ये फंड देता है। किस कॉलेज को कितना फंड की आवश्यकता है, किस यूनिवर्सिटी को कितना फंड की आवश्यकता है, ये यूजीसी ही देता है, ये यूजीसी ही ग्रांट करता है। कि सपोज मान लेते हैं कि किसी कॉलेज को रिसर्च के क्षेत्र में ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वहाँ फैसिलिटी चाहिए, तो यूजीसी ये निधि प्रदान करता है, फंड देता है। केंद्र सरकार को ये सिफारिश करता है, राज्य सरकार को सिफारिश करता है कि इस विश्वविद्यालय को इस वित्तीय वर्ष में इतना अरब रुपए की आवश्यकता है, इतना करोड़ रुपए की आवश्यकता है। डायरेक्ट भारत सरकार और केंद्र सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी को ग्रांट नहीं देती है, किसी भी यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं देती है, यूजीसी के सिफारिश के अनुसार ही किसी भी कॉलेज को देती है। अगला देखते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है। हाँ, तो यूजीसी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। जैसा कि आपको हम पहले ही बताए हैं, यदि किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई भी फंड देना है, किसी प्रकार कोई सुधार करना है, कोई संशोधन करना है, तो सबसे पहले इसका जांच का जिम्मा जो है यूजीसी का है। यूजीसी पहले देखेगी, यूजीसी मान्यता देने लायक होगा, फंड देने लायक होगा तो वो रिलीज करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार डायरेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी को फंड नहीं दे सकती है। अगला है कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देता है। यह जो है केंद्र और राज्य सरकार को भी परामर्श देता है कि क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो यूजीसी कंडक्ट करवाती है, जैसा कि यूजीसी नेट हो गया आपका, CUT क्यूट हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो यूजीसी कंडक्ट करवाती है। तो ये था आपका यूजीसी के संबंध में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं एक अगले अपडेट में, तब तक धन्यवाद।